कुल देवता को परिवार का रक्षक कहा जाता है। इसका मतलब है कि कुल देवता सबसे पहले आपके परिवार पर आने वाली विपत्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं। जानो, अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है। कुल देवता हिंदू परंपरा में परिवार के संरक्षक देवता है। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि एक परंपरा है जो हमारे पूर्वजों की आस्था, संस्कृति और मूल्यों को आगे बढ़ाती है। कुल देवता को परिवार का रक्षक माना जाता है, जो सुख, समृद्धि लाता है और परेशानियों से बचाता है। हर हिंदू परिवार का एक खास कुल देवता होता है, जिसकी पूजा पूरे कुल के कल्याण के लिए की जाती है। कुल देवता की परंपरा कैसे शुरू हुई? पुराणों में इसका जिक्र है कि जब दुनिया में राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, तब अर्षियों और देवताओं ने प्रत्येक कुल की रक्षा के लिए एक देवता को नियुक्त किया। इन देवताओं ने परिवार को बुराइयों से बचाया और शुभ परिणाम दिए। ऐसा माना जाता है कि जिस देवता को हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में सबसे पूजनीय माना, बाद में वही कुल देवता के नाम से जाने गए। मुख्य कुल देवता कौन है? भारत में अलग अलग परिवारों के अलग अलग कुल देवता होते हैं। कुछ परिवारों में भगवान विष्णु या कृष्ण कुल देवता होते हैं, जबकि कुछ परिवारों में भगवान शिव या भैरव की पूजा की जाती है। कई परिवारों में देवी दुर्गा, काली या ग्राम देवता को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा और कोल्हापुर की महालक्ष्मी को कुल देवी माना जाता है। राजस्थान में भैरव और हनुमान, आप जानते हैं, कई कुलों के मुख्य देवता हैं। दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन और देवी काली को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। कुल देवता की पूजा क्यों जरूरी है? हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कुल देवता की पूजा करने से वंश पर आने वाली परेशानियां टल जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कुल देवता की पूजा बंद कर दी जाए तो परिवार को परेशानी, बीमारी या आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुराणों में इसका जिक्र है कि कुल देवता हमारे पूर्वजों की आत्माओं से भी जुड़े हैं। उनकी पूजा करना पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का एक तरीका है। आप जानते हैं, शादी में कुल देवता का महत्व और अन्य रीति रिवाजों में वाकई गहरा है। शादी में कुल देवता की पूजा बिल्कुल अनिवार्य मानी जाती है। तो शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवार अपने अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वैवाहिक जीवन खुशहाल और धन्य रहेगा। इसी तरह जन्म के दौरान कुल देवता की पूजा करने की परंपरा है। बी रोल ऑफ अ बर्थ सेरेमनी, हाउस वार्मिंग, बी रोल ऑफ अ हाउस वार्मिंग सेलिब्रेशन और अन्य शुभ अवसरों पर। ईमानदारी से कहूं तो कुल देवता की अनुमति के बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। तो कुल देवता की पूजा कैसे की जाती है? खैर, कुल देवता की पूजा में भक्ति और विश्वास वाकई सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। हर कुल की अपनी परंपराएं होती हैं, लेकिन कुछ चीजें सामान्य होती हैं, जैसे मंदिर या कुल देवता के स्थान पर जाना और पूजा करना। लोग आमतौर पर प्रसाद, फूल और अगरबत्ती से पूजा करते हैं। परिवार के सभी सदस्य पूजा में एक साथ भाग लेते हैं और बेशक हर कोई कुल देवता को याद करता है और खुशी के लिए प्रार्थना करता है, समृद्धि और आशीर्वाद के लिए। तो कुछ कठफोड़सियां तो जानते हैं। साल में एक बार कुल देवता के मंदिर में इकट्ठा होते हैं और एक साथ पूजा करते हैं। कई लोग कुल देवता को धन्यवाद देने के लिए एक दावत भी आयोजित करते हैं, खासकर परिवार में एक नए बच्चे के जन्म पर या खैर किसी बड़ी उपलब्धि पर भी। तो कुल देवता की पूजा बंद करने के परिणाम वास्तव में काफी गंभीर हो सकते हैं। यह एक गहरी धार्मिक मान्यता है कि जो परिवार अपने कुल देवता की पूजा बंद कर देते हैं, उन्हें अक्सर अपने जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसे आमतौर पर पूर्वजों की नाराजगी माना जाता है। आप जानते हैं, यह भी कहा जाता है कि कुल देवता की पूजा में लापरवाही से बुरे सपने, बीमारियां और यहाँ तक कि परिवार में आर्थिक संकट जैसी चीजें हो सकती हैं। इसलिए
ईमानदारी से। परिवार के बड़े बुजुर्ग हमेशा कुल देवता की पूजा पर जोर देते हैं। अब आप अपने कुल देवता को कैसे ढूंढते हैं? आजकल ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें वास्तव में अपने कुल देवता याद नहीं है। ऐसी स्थिति में कुल देवता की पहचान करने का सबसे पहला तरीका परिवार के बुजुर्गों से पूछना है। कुछ परिवारों में कुल देवता पुराने तांबे की प्लेटों, मंदिर के रिकॉर्डों और यहाँ तक कि गोत्र परंपरा का पालन करके भी पाए जाते हैं। कई बार कुल देवता के मंदिर गांव में स्थित होते हैं या उस मूल स्थान पर जहां से परिवार आता है। कुल देवता का महत्व, खैर, यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा होने से कहीं बढ़कर है। वे वास्तव में हमारे वंश के रक्षक हैं। ये परंपरा वास्तव में हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद करती है और हमें याद दिलाती है कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल देवता की पूजा हमारे जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुल देवता का आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन को सही दिशा देने में मदद करता है।